See, if you are taking x equals 0, then y equal cos 0 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1. Cos 0 is 1. If you are taking x equal pi by 2, then y equal cos pi by 2, and pi by 2 is 90 degree, and you know cos 90 is 0, so the value of y equal 0. Or if x equal minus pi by 2, then y equal what? Cos of minus pi by, and you know minus pi by cos of minus theta is again cos theta. So this is equal to cos pi by 2, and cos pi by 2 means cos 90, and cos 90 is 0. इसके बाद if you are taking pi, then y equal cos pi. Who will tell me the value of cos pi? कितना आएगा? What is value of cos pi? Anyone? Cos pi means cos 90 plus 90. ठीक है ना? देखो cos pi means 90 plus 90. अगर cos pi means 180. pi means what? 180. और 180 को कितना लिख सकते हैं? cos 90 plus 90. और अगर cos 90 plus 90 लिखते हैं, you know cos 90 plus theta equal minus sin theta, because this one will lie in second quadrant, and in second quadrant cos theta is minus. So here minus sin 90, क्योंकि cos की sin चेंज होगा, और 90 plus theta cos 90 plus theta minus sin theta होता है. You know sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, this is equal to minus 1. So definitely at pi cos pi equal minus, this is equal to minus 1. Similarly, if you are taking minus pi, then y equal again what? Cos of minus pi, and you know cos of minus theta is again cos theta, so this is equal to again cos pi, and cos pi is minus. Okay. So here I have find some values of y regarding x. x की कुछ values रखे हैं, जैसे 0 रख दिया, pi by 2 रख दिया, minus pi by 2 रख दिया, pi रख दिया, minus pi रख दिया. अब pi by 2 pi 3 pi by 2 रख के देखते हैं, क्योंकि पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा. अगर पाई बाई 2 में पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 3 बाई 2 आएगा. और अगर 3 बाई 2 ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो 3 बाई 2 यहाँ देखो, अगर आप लिखते हो तो cos पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिखेंगे ना. अगर पाई 3 पाई बाई 2 को cos 5 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और दिस इज cos 180 प्लस थीटा, और cos 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज माइनस cos पाई बाई, राइट. cos तो cos ही रहता है 180 प्लस थीटा, लेकिन साइन चेंज होता है, ये अगेन माइनस cos पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा. तो 3 पाई बाई 2 की अगर बात करें यहाँ पे, देखो अगर बात करें यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे, तो y इक्वल cos 3 पाई बाई, आप लोग दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा डाउन कर देते हैं. ये हुआ y इक्वल cos 3 पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू फिर आपको 0, ठीक है, इसकी वैल्यू फिर 0 मिल जाएगा. तो जस्ट पहले तो आप नोट कर लो वैल्यूज को, फिर आगे बताते हैं. नोट डाउन, नोट डाउन, फटाफट नोट कर लो जल्दी से.
तो टेबल बना लीजिए, जैसे फटाफट जैसे टेबल बनाते हैं वैसे बना लीजिए फटाफट। बन गया, टेबल बन गया। अगर टेबल बन गया हो तो आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब इसकी वैल्यू को प्लॉट करते हैं यहाँ, इनकी सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। देखो अगर x की वैल्यू 0 लिया है तो सपोज है दिस इज +1, दिस इज +1 1 एंड दिस इज -1, ये हम करेंगे। और यहाँ पे देखो अगर x 0 है तो y कितना है 1, मतलब इस 0 पे y की वैल्यू कितना आ गया 1 है, पहला पॉइंट। और अगर π/2 है तो π/2 पे y की वैल्यू कितना है 0। मान लो यहाँ पे ये आपका π/2, π/2 में प्लस π/2 करेंगे ये पाई आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3π/2 और ये आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे देखो π/2, π/2 में फिर π/2 ऐड करेंगे पाई आएगा, और फिर पाई में π/2 ऐड करेंगे 3π/2 आएगा, फिर 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 2π आएगा, क्योंकि 4π/2 आ जाएगा, 4π/2 को 2 से काटेंगे 2π आएगा। ऐसे इसके निगेटिव डायरेक्शन में चले, या -π/2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -π, -π के बाद -3π/2 और फिर इसके आगे अगला जो होगा -π। आपको इतना रिक्वायर्ड है, तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना से आपको ग्राफ क्लियर हो जाएगा। देखो at x = 0 the value of y is 1 और π/2 में y की वैल्यू कितना है 0 है, तो ये π/2 है, इससे y की वैल्यू 0 हो जाएगा। ये ग्राफ आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से फिर इसके बाद से चलते हैं पाई पे। पाई पे देखो कितना है -1, तो -1 ये है और पाई ये है, इस पाई के इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस, ये आ जाएगा -1। इसको जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ऐसे आ जाएगा, बस समझ में आ रहा है। देखो 0 पे 1 है, π/2 पे y की वैल्यू 0 हो गया तो ये ऐसे आ गया, फिर ये चला पाई पे फिर -1 हो गया, और जब इधर बढ़ेंगे -π/2 पे तो -π/2 पे फिर 0 है, तो इसका ग्राफ फिर ऐसे डाउन, और फिर -π पे अगेन -π पे फिर ये -1 दे रहा है, तो फिर -1 यही आएगा वैल्यू, इधर से ये आएगा, ये कर्व घूम करके ऐसे आएगा, ठीक है। फिर देखो हालांकि हाइट थोड़ा ज्यादा ले लिए इसलिए थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट कम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट कम कर देते हैं, यहां तक लेकर दिखाते हैं ये पोर्शन, ठीक है। ऐसे दिखा ये +1 है ये, ठीक। अब आगे फिर यहाँ पे देखना 3π/2 में फिर 0 है, फिर ये कर्व ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। और 2π पे जब चलेंगे 2π पे जैसे पाई पे -1 है वैसे 2π पे फिर क्या आ जाएगा +1 चला जाएगा, तो फिर ये ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये फिर +1 अटेंड, ठीक है। और ये 3π/2 में फिर ये 0 चला जाएगा, मतलब आप ग्राफिंग अगर देखोगे तो आपको ये ग्राफिंग निकल के आएगा ऐसे, ऐसे ग्राफिंग इसकी बनेगी, ठीक है।
नाउ यू व्हाट यू कैन सी हियर, देखो जो इधर अगर y डायरेक्शन में देख रहे हैं तो y डायरेक्शन में मैक्सिमम जो ग्राफ का नेचर जा रहा है, ग्राफ जो है मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, +1 तक y के पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है, -1। और यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो, देयर इज नो लिमिट। x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो x की वैल्यू जो पुट करते हैं व्हाट इज कॉल्ड डोमेन। तो आप कहोगे कि डोमेन ऑफ cos x इक्वल कितना, रियल नंबर। डोमेन ऑफ cos x इज व्हाट, रियल नंबर। अब रेंज क्या मिलेगा, अगर रेंज ऑफ cos x कहें, रेंज ऑफ cos x वो कितना आएगा, देखो रेंज ऑफ मतलब y की वैल्यू, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। तो -1 भी आएगा, इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा -1 टू, ये आपका cos x का रेंज। तो आप देख चुके हैं कि sin x और cos x, sin x का भी डोमेन रियल नंबर है, एक डोमेन मींस x की वैल्यू, और रेंज वहां भी -1 से बनता है, यहाँ भी -1 से 1 ही है, यानी sin x और cos x दोनों की डोमेन और रेंज सेम होता है। sin x का भी डोमेन रियल नंबर होता है, cos x का भी डोमेन रियल नंबर होता है। रियल नंबर मींस x की कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल आप लेंगे, चाहे कोई वैल्यू ले लो, cos x और sin x की जो वैल्यू आएगी निकल के अकॉर्डिंग टू एंगल, वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। ग्राफ इसके ऊपर नहीं बढ़ सकता, ना तो 1 के ऊपर जाएगा और ना ही -1 के इधर आएगा, -1 और 1 तक ही रहेगा। और आप चाहें तो ग्राफ कॉपी पे देख सकते हैं, ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट आपको दिखेगा, और वैसे भी दिख रहा है, देखो यहाँ मैक्सिमम -1 इधर आ रहा है और इधर +1 जा रहा है, बाकी इसके बाद एक ग्राफ ऐसे फिर वही रिपीट कर दे रहा है। यहाँ से एक टर्म कंप्लीट हुआ फिर दूसरा टर्म कंप्लीट हो जाएगा। चांस अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ पे ठीक। तो नोट डाउन, डोमेन और रेंज में अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो आप। अगर ग्राफिंग में कहीं प्रॉब्लम है, डोमेन समझ में नहीं आ रहा है, डोमेन रेंज कैसे फाइंड किया गया, जस्ट यू मे आस्क। ये -5 किसी कोई प्रॉब्लम, ग्राफिंग कैसे किया गया है और ग्राफ करके डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया गया, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? हाँ या ना का जवाब दो, अगर समझ में आ गया तो यस क्लियर, और अगर नहीं है तो फिर बोलो आप यस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब तक हमने देखा कि डोमेन और रेंज sin x का और cos x का कैसे फाइंड करेंगे। अब tan x का देखें, तो tan x के लिए फिर वही कॉलम बनाएंगे, x x और y इक्वल tan x और y इक्वल x और y इक्वल tan x। अगर x की वैल्यू 0 लिया, बोलो y की वैल्यू कितना आएगा, अगर x की वैल्यू 0 लिया तो y इक्वल tan 0, और tan 0 का मतलब 0 tan 0 का वैल्यू कितना होता है
0 होता है। तो पहला x इक्वल 0 पे y की वैल्यू 0 है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, tan पाई बाई 4। पाई बाई 4 मीन्स 45, and you know the value of tan 45 is 1। तो here क्या होता है, दिस इज 1। इसके बाद अगर पाई बाई 2 लेते हैं तो y इक्वल कितना आ जाएगा, tan पाई बाई, और tan पाई बाई 2 की वैल्यू, tan पाई बाई 2 की वैल्यू, tan पाई बाई 2, गुड मॉर्निंग मैम, tan पाई बाई 2 इक्वल इनफाइनाइट। वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 2 इज इनफाइनाइट। Similarly, you are, yes ma'am, मैम वीडियो बन रहा है, सेंड कर देंगे आपको। मैम अभी मैं खुद अपना ही बना रहा हूँ, बन रहा है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो minus pi by 4, if you are taking here minus pi by 4, this is what y equal tan of minus pi by 4, और tan of minus pi by 4 means minus pi by 4 means देखो tan of minus theta equal minus tan theta, tan theta, तो ये आ जाएगा minus tan pi by 4। this is equal to minus tan pi by 4, और माइनस टेन पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4 की वैल्यू 45, 45 की वैल्यू 1 होगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। तो एट माइनस पाई बाई 4 द वैल्यू ऑफ y इज 1, माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आपको थीटा का बताया था। इफ थीटा इज माइनस देन tan माइनस थीटा इक्वल माइनस थीटा। If minus pi by 2, then y equal tan of minus pi by, and again what is this value of what is the value of tan minus pi by 2? Shreya, Shreya Agarwal, कहाँ चले जाते हो आप लोग? हंसिका, who is here? Anyone? Hansika, what is value of tan pi by minus pi by 2? Tell me. अरे, you don't know what is the value of tan pi by 2? tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो tan ऑफ माइनस 90 की वैल्यू आप जानते हो, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा। तो अगर tan ऑफ माइनस tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, तो tan माइनस पाई बाई 2 मींस माइनस tan पाई बाई 2, मतलब माइनस इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू एट माइनस पाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो here I find some values of y regarding the value of x। यहाँ x के corresponding y की कुछ values हमने फाइंड किया है। अब देखेंगे कि इसका ग्राफ हम कैसे फाइंड करें, इसका ग्राफ कैसे आता है। लेकिन इससे पहले कुछ और वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं ताकि ग्राफ और आपसे क्लियर दिखे, क्योंकि अभी हमने 5/4, 5/2 5 पे लेके चलते हैं
पाई पे लेके चलते हैं, फिर 3 पाई/2 पे लेके चलते हैं। if x और y इक्वल tan x की बात करें, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू पाई/4 पाई/2 -पाई/4 -पाई/2 हो गया। अब x की वैल्यू पाई रखते हैं, x की वैल्यू पाई। If the value of x is pi, then y equal what? Tan pi. You know, tan pi. Tan pi means tan 180, और 180 means 90 plus 90. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan pi/2 plus pi/2. और जब tan 90 plus theta करते हैं, that will lie in the second quadrant, और in second quadrant tan is negative, but there is minus cot theta. So that is there is minus cot pi/2. This can be written as tan pi/2 plus pi/2, and this is equal to minus cot pi/2, and this minus cot pi/2 can be written as minus 1 upon tan pi/2. Minus tan pi/2 is infinite, so this is equal to 0. ठीक है ना? तो आप देख सकते हो पाई पर भी वैल्यू कितना है? 0. तो at pi the value is 0. At pi the value is 0. इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नोट डाउन, नोट डाउन। यहाँ पे समराइज करके लिख देते हैं x और y, ताकि ग्राफिंग में आसानी होगा। 0 पे 0 आएगा, pi/4 पे 1 आएगा, pi/2 इनफाइनाइट, minus pi/4 minus 1 minus pi/2 minus infinite pi 0। और अगर पाई 0 है, यहाँ पे अगर माइनस पाई भी रखें, सी अगर x इक्वल माइनस पाई रखते हैं, तो दिस इज y इक्वल माइनस tan पाई, और फिर 0 दे देगा, क्योंकि tan पाई की वैल्यू 0 है ही, तो माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट तभी 0 आएगा, तब भी ये y की वैल्यू 0 होगा। तो माइनस पाई अगेन इट इज इक्वल टू 0. So here I have summarized the value now. Come to the value here again, x and y. If you are taking 3 pi/2, अगर y की वैल्यू 3 pi/2 लेते हैं, तो y इक्वल tan 3 pi/2। ठीक है, श्रेया अग्रवाल, हंसिका, anyone can tell me what is the value of tan 3 pi/2? anyone, कोई एक बता दो, tan 3 pi/2 की वैल्यू क्या है? कोई नहीं? चलो, tan 3 pi/2 can be written as tan pi plus pi/2। यही तो लिखते हैं ना, देखो 3 pi/2 को pi plus pi/2 लिखते हैं, और tan pi plus थीटा का मतलब हो गया tan 180 plus थीटा। tan 180 plus थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, and you know tan 180 plus में there is no change in sign and ratio for tan and cot. So this is only tan pi/2, और tan pi/2 पे फिर ये वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा, 3 pi/2 पे वैल्यू क्या देगा आपको? इनफाइनाइट देगा।
तो ऐसे ही अगर -3π/2 की बात करें, y इक्वल tan ऑफ -3π/2, दिस इज इक्वल टू -tan 3π/2, दिस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि अगर 3π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो -3π/2 पे ऑलरेडी ये माइनस इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे भी इस वैल्यू को सिंबलाइज कर दे रहे हैं एट 3π/2 वैल्यू इज इनफाइनाइट और -3π/2 वैल्यू इज माइनस। अब एक और रह गया 2π और -2π पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद से ग्राफ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें दिख जाए। अगर x और y की वैल्यू लेते हैं y पर x की वैल्यू यहाँ पे 2π रखते हैं, the value of x is 2π, so this is here y equal tan 2π और 2π का मतलब हो गया tan पाई प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2π को tan पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। अच्छा, पाई प्लस थीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट देयर इज नो चेंज, so this is equal to what, tan पाई। अब tan पाई को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, बोलो लिख सकते हैं ना, tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। और जब tan 90 प्लस थीटा करते हैं तो cot थीटा होता है लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि दैट लाई इन द सेकंड पार्ट, so this is equal to minus cot पाई बाय 2। माइनस cot पाई बाय 2 का मतलब 12 माइनस tan पाई बाय 2। और ये देखो tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट होता है, तो अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अगर 2π में वैल्यू 0 हो रहा है तो डेफिनेटली एट -2π की भी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 2π में भी 0 आ जाएगा और -2π का ही वैल्यू 0 आपको मिलना ही मिलना है। तो हियर वी हैव सम वैल्यूज ऑफ y regarding the values of x. Now come to plot the graph of tan x. अब कितने बचे, हाउ मेनी आर 5 आर लेफ्ट, ओनली 5 आर हियर, ठीक है। सी तो 2π एंड -2π की अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये x एक्सिस और ये y, ये 0 है। सेकंड, पहली बात तो यहाँ π/2 और देखो π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो पाई आएगा, पाई में π/2 ऐड करेंगे 3π/2 आएगा, फिर π/2 ऐड करेंगे 2π। ऐसे ही इधर -π/2 ऐड करेंगे, -π/2 -π -3π/2 -2π। इतना बहुत है ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालने के लिए, इतना बहुत है, ठीक है। तो इन चीजों को यहीं पे समझ लेंगे। सी अगर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो पहली बात तो यही मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, अगर x 0 तो y ओरिजिन ही हो गया। दूसरा, अगर x की वैल्यू π/4 है तो y की वैल्यू 1 है। अब π/4 क्या है, देखो π/2 का हाफ यहाँ पे आएगा π/4, अगर π/2 का हाफ करें मतलब π/2 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज π/4। तो पाई मान लो सपोज दैट ये 1 है, ठीक है, या 1 यही मान लो, जहां भी कहीं कहीं कंसीडर करो, अगर +1 इधर होगा तो -1 इधर आएगा, ठीक है ना। तो π/4 पे सपोज दैट वैल्यू ये मिल गया, पहली वैल्यू, क्योंकि यहां देखना ये π/4 है
और ये 1 है, तो ये वैल्यू आपको 8 ये मिल गया। तो एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। लेकिन जब पाई/2 पे जाएंगे तो वैल्यू जो है इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट बनी है, मतलब ये ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करके देखें पाई/2 की, तो इस पे वैल्यू ये इनफाइनाइट ऐसे निकल जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो ये पाई/2 पे ऐसे इनफाइनाइट टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट तक ऐसे निकल जाएगा। अब इधर आ जाओ, अगर इधर भी वही काम है, -पाई/2 पे, ये -पाई/2 पे माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। माइनस इनफाइनाइट अगर ऐसे देखें तो ये पाई/2 है, माइनस का पाई/2, और माइनस के पाई/2 में ये वैल्यू ऐसे माइनस इनफाइनाइट की तरफ आ जाएगी। तो पहला ग्राफ आपने tan का देखा कि इधर y के पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ पाई/2 पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये पाई/2 पे प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ -पाई/2 पे माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। फिर अगर दूसरा देखें तो 3पाई/2 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ इधर -3पाई/2 पे देख सकते हैं ऐसे, जिसमें देखो यहाँ पाई के वैल्यू कितना है, 0। पाई पे वैल्यू मतलब इस पे वैल्यू 0 है, इसके बाद 3पाई/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट है। 3पाई/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब ये केस आ गया आपका ऐसे, पाई पे 0 और 3पाई/2 पे इनफाइनाइट। और इधर पाई/2 पे पाई/2 के अगर बात करेंगे, 0 हो गया, ये 0 था, ये पाई/2 था, और फिर ये पाई रहेगा, ये 3पाई/2 और ये 2पाई। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जैसे इसमें पाई/2 पे y की वैल्यू लाई नहीं कर रही है। पाई/2 पे मतलब अगर x की वैल्यू पाई/2 रख रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, y की वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रहा है। किस पे, पाई/2 पे। ऐसे ही 3पाई/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही इधर -3 मतलब जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का होगा उस पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि डोमेन ऑफ 10x इक्वल 1। देखो रियल नंबर, ये जितने वैल्यूज रियल नंबर तो रख रहे हैं, साथ सभी रियल नंबर तो हैं, लेकिन किन वैल्यूज पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अगला जो ग्राफ आएगा देखो वो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा डाउन। तो उस केस में आप 10x की वैल्यू डोमेन ऑफ x r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये हो, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो r में से पाई/2 माइनस कर देंगे। अगर -1 रखा तो -1 -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -पाई/2 माइनस कर देंगे, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा। मतलब एक तरह से रियल नंबर में जो 2n प्लस 1 पाई/2 की वैल्यू है, वो पाई/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, उसको माइनस करने पे बाकी सभी रियल वैल्यू क्या होंगे, डोमेन। अब रेंज कितना आएगा, अगर 10 रेंज की बात करें
तो y की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट इधर भी जा रहा है और 0 से लेके नेगेटिव में इनफाइनाइट इधर भी जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि y की सभी वैल्यूज जो है रियल आ रहे हैं। तो रेंज ऑफ tan x इक्वल r रियल। क्लियर? नोट डाउन स्टूडेंट। अगर नोट कर चुके हो तो अब करें, और टाइम भी लगभग ओवर हो चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।